रेवाड़ी में राजस्थान के हिंदू मुस्लिम कपल की कहानी में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पति संदीप उर्फ सुनील को पूछताछ के लिए एक दिन के रिमांड पर लिया, जिसमें घटना से जुड़े दूसरे चीजों का पता किया जाएगा। रेवाड़ी डीएसपी हेडक्वार्टर रविंदर कुमार ने बताया कि मंगलवार 5 अगस्त की रात को सुनील शराब पीकर घर आया। उसने स्केच पेन से दीवार पर एक नोट लिखा। जिस प्रकार से सुनील ने नोट लिखा वह पहले खुद सुसाइड करना चाहता था, लेकिन बाद में गुस्सा आने पर पत्नी बसमीना उप सपना की हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची को रोता छोड़ वह मौके से फरार हो गया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। 6 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहाँ पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहाँ पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची, एसएचओ मौके पे पहुंचा, और मौके पे पहुंचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान की रहने वाली है। वो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके साथ ही 8 महीने की एक बच्ची थी उसके साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एफएसएल टीम मौके पे बुलाई। सारे जितने भी मौके के हमारे ऐसे वहाँ के गवाह थे उनसे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ से तथ्य थे जो एफएसएल टीम ने कलेक्ट किए, और हमने सीआईए के नेतृत्व में, सीआईए इंचार्ज धारवेड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, और इसको हमने 7 तारीख को अरेस्ट किया है बस स्टैंड से। जो मुख्य आरोपी है संदीप नाम का युवक है, संदीप उर्फ सुनील, जो कि खैरथल का रहने वाला है। और जो पूछताछ में उसने बताया कि आज से 2 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग चला और उसके बाद इन्होंने शादी की। ये दोनों ही युवक और युवती पहले से शादीशुदा हैं। इनके 3-3 बच्चे हैं, जो कि राजस्थान में इन दोनों का परिवार है। जब इससे पूछताछ में सामने आया कि इसको मारने का मुख्य जो कारण था वो तो संदेह। इनको कहीं न कहीं 2 व्यक्तियों का इन्होंने नाम दीवार पे लिखा था, जिसमें कि इनको ये था कि इनके साथ इसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग है। उसी के संदेह में, उसके सस्पिशन में इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो सर, ये दीवार पर नाम लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या ये सुसाइड नोट के तौर पर लिखा था उसने? देखिएगा, जो पूछताछ में इसने बताया कि जो ये घटनाक्रम अंजाम दी है, इससे पहले ये सुसाइड करना चाहता था, और जो इसने लिखा था ये अपनी सुसाइड से पहले लिखा था। लेकिन इसने किन्हीं कारणों से सुसाइड नहीं किया, और जो रात को लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, उसमें इसने अपनी जो पत्नी थी उसको हत्या का अंजाम दिया, फिजिकली असॉल्ट किया था बेसिकली। इसने काफ़ी लात घुसे मुक्के टाइप मारे हैं, और इंटरनल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। मृतक कहाँ की रहने वाली है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जब ये वारदात हुई? ये बेसिकली जो युवती है मिल्कीपुर राजस्थान की रहने वाली है, और जो युवक है, जो इसका पति है, जो आरोपी है, सलारपुर खैरथल जिला का राजस्थान के रहने वाले। काम करता था, ये स्कूल में ड्राइवर था बेसिकली, और जो जिनका इसने दीवार पे नाम लिखा था वो भी इसके साथी थे, वो भी ड्राइवर थे। उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। अभी तक कोई भी साक्ष्य जो ऐसे साक्ष्य हैं या सबूत हैं उनके खिलाफ नहीं आए। सर, ये जो मिले थे, कैसे मिले, कितने साल पहले ये लोग मिले सर? ये लगभग अगर मान के चले तो 2 साल पहले शादी की, उससे 4-5 साल पहले से इनकी जान पहचान थी। जो लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, और लड़का था तिजारा में ऑटो स्टैंड के उसमें प्रधान था, ऑटो स्टैंड का। सर, ये जो सुसाइड नोट के टाइप इसने दीवार पे चीजें लिखी, और ये सुसाइड किस प्रकार से सुसाइड करना चाह रहा था? कोई जहर खा के या फंगल? इसने बताया कि कुछ जहर लेके आया था शीशी में, वो लेना चाहता था, लेकिन विद इन टाइम बीच में ही मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, जिसमें कि उसने अपना आक्रोश था अपने बीवी पे उतारा, और आक्रोश का कारण सिर्फ एक ही था कि संदेह था उसको कहीं न कहीं जो नाम उसने लिखे थे, तो उसी के कारण ये घटना का अंजाम। उनको फंसाना चाह रहा था ये। जी। कुछ हथियार तो सर इनके पास से जो जहर की बात करें, कोई शीशी जहर की बरामद हुई है? नहीं जी, हमें मौके पे सिर्फ अभी जो मिला है, एक डंडा मिला है। जो बाथरूम का ये इंसिडेंट है, बाथरूम में मारपीट हुई थी, और मौके से कोई भी ऐसी शीशी या कुछ ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त नहीं। तो अभी आरोपी को कहाँ से? हाँ जी, हमने बस स्टैंड धारवेड़ा से इसको अरेस्ट किया है, और अभी आज 1 दिन का रिमांड लेंगे, पूछताछ आगे की जारी रहेगी। परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनका किस प्रकार से कोई रोल अभी तक आया? जी, जो इसके भाई थे मृतिका के, उसने जो पहले एक एफआईआर लॉज राजस्थान में कराई थी, जिसमें कि अगवा करने की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज था, और जो कथन है आरोपी का, उस कथन के अनुसार इनका पहले समझौता हो चुका था पंचायती तौर पे। तो इनके जो कथनानुसार जो मृतका के जो परिजन हैं, उन्होंने उन्हीं धाराओं के साथ
और यहाँ पे हत्या की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पुलिस को क्या दिन के रोल मिले हैं बाकी लोगों को? नहीं जी, मैंने आपको बताया कि इसको रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आगे जैसे ही साक्ष्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। की बच्चे थी, क्या उसके साथ ही रह रहे थे? हाँ जी, उसके जो मृतका की जो दूसरी शादी थी, उसमें 8 साल की एक लड़की थी, जो कि अब परिजन को सौंप दी है हमने।